Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will cover about a blog which is present in your class 8th science book related to NCERT page number 227 and the topic is astronomy in ancient time. Okay. So आज हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं कि एक्चुअली में एस्ट्रोनॉमी थी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी यानी स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज आप बोल सकते हो, नहीं तो स्टडी ऑफ स्पेस वगैरह, मीन्स जो अंतरिक्ष के बारे में स्टडी करते हैं। तो एट दैट टाइम अब हमारे पास टेलीस्कोप आ गया, बहुत सारे हमने इन्वेंट कर लिए, स्पेसशिप वगैरह। तो ये जो स्पेसशिप हम लोगों ने इन्वेंट किया, कि उस टाइम क्या ये इन्वेंट नहीं हुआ था या फिर किस प्रोसेस के थ्रू इन्वेंट हुआ, किसने किया, और एट दैट टाइम हम लोगों ने कैसे जाना था इसके बारे में। तो उसके बारे में आज हम ये चीज़, यानी ये वीडियो आपको पूरा कंसेप्ट देने वाला है, तो तैयार हो जाइए। सो द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया मेंशन ऋग्वेद। तो ये जो प्रैक्टिस है एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ऋग्वेद में, यानी हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, तो उसमें है। तो एक्चुअली ये कंपोज हुआ था आज से 4000 साल पहले, ध्यान रखिएगा। मैनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कंट्रीब्यूट टू एस्ट्रोनॉमी। बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स थे, वो कंट्रीब्यूट किए हैं एस्ट्रोनॉमी में, जो बहुत ही एक वेल नोन स्कॉलर थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। ओके, इस बात को आपको याद रखना है, बहुत ही वेल नोन है एट दैट टाइम के, और ये बहुत सारी चीज़ें संभाला करते थे। तो इनका नाम है आर्यभट्ट। The work of Aryabhatta on astronomy can be found in his writing आर्यभट्टिया। तो जो ये आर्यभट्ट की जो एस्ट्रोनॉमी का फाउंड, इन्होंने क्या क्या किया, और एट दैट टाइम जो इनका वर्क था, ये चीज़ फाउंड होता है आर्यभट्टिया। एक बुक था जिन्हें इन्होंने 499 CE में अपने हाथों से लिखा था, जब ये 23 ईयर्स के थे। ओनली 23 ईयर्स में इन्होंने लिखा है। इन्होंने और क्या क्या चीज़ें फाइंड की। डायमीटर ऑफ द अर्थ एज स्टार्टेड बाय आर्यभट्ट इज क्लोज टू प्रेजेंटली नॉन वैल्यू। यानी आर्यभट्ट ने उस टाइम जो वैल्यू बनाई थी, वो वैल्यू बताई थी, वो आज के वैल्यू से इक्वल है, समझे, यानी उसी टाइम। और उन्होंने अर्थ को एज अचला बताया है, यानी इमूवेबल। आर्यभट्ट स्टार्टेड दैट अर्थ इज स्फेयर एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो जो ये आर्यभट्ट थे, ये स्टार्ट करते थे, इन्होंने बताया था कि अर्थ स्फेयर है, रोटेशन और इसके मूवमेंट के बारे में। इन्होंने टाइमिंग भी बताया था कि एक पूरा दिन 24 आवर्स का होता है। तो इसका टाइम हो गया आपका 23 आवर 56 मिनट एंड 4.1 सेकेंड। तो ये 24 आवर्स हम एग्जैक्टली यानी एस्टिमेट करके मान लेते हैं। और इन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दी है सोलर और लूनर इक्लिप्स के बारे में। और यहाँ पे प्लैनेट साइन ड्यूटरी, और ये इन्होंने भी यही बताया था कि जो मून और जो प्लैनेट्स हैं, वो सनलाइट उन पे पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, और फिर वो हमें दिखाई देते हैं, विजिबल शाइन करते हैं। इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। जो अर्थ का जो शेडो है वो मून पे फॉल होता है, इट काउज द लूनर इक्लिप्स। ठीक है, ठीक है। लूनर, 2 तरह के इक्लिप्स होते हैं, एक लूनर और एक सोलर। जब मून का जो एक तरह से बोले शैडो जब आप अर्थ पे पड़ता है, यानी मून का शैडो कब पड़ेगा, जब मून बीच में आ जाएगा अर्थ और सन के। और जो हमारा सोलर इक्लिप्स होता है, जब अर्थ आ जाता है बीच में, तो फिर जो मून, यानी जो अर्थ फॉल हो जाता है मून पे, आई शुड थिंक, नहीं, व्हेन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। तो जब मून का जो शैडो होता है वो अर्थ पे फॉल कर जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। और जब अर्थ का शैडो मून पे फॉल होता है तो लूनर इक्लिप्स, और जब मून का शैडो अर्थ पे फॉल होता है तो दैट इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। आर्यभट्ट ऑल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, या ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड द मून विच इज़ वेरी क्लोज टू नोन वैल्यू टूडे, या वी नो दैट। तो आर्यभट्ट कब थे, इस टाइम पीरियड में थे ये आर्यभट्ट आपके। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।